गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राकेश कुमार आज फिर से जुड़ गया हूँ आपके साथ अपने YouTube चैनल के माध्यम से। तो आप देख रहे हैं कि आज का जो हमारा आइसोमेट्रिक है और ये ऑर्थोग्राफिक है। तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि आइसोमेट्रिक का ऑर्थोग्राफिक हम लोग बहुत सारे क्लास से करते आ रहे हैं, लेकिन रेफरेंस लाइन के माध्यम से हम तीनों व्यू को एक साथ और सही पूर्वक कैसे तैयार करते हैं उसको कोर्स में लेकर चल रहे हैं। तो आज भी जो हमारा आइसोमेट्रिक होगा उसका ऑर्थोग्राफिक तो हम कन्वर्ट करेंगे ही, साथ ही साथ उस रेफरेंस लाइन के माध्यम से बनाएंगे जो हमारा रेफरेंस लाइन तीनों व्यू को एक साथ कंप्लीट करने में सपोर्ट करेगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने ऑर्थोग्राफिक की तरफ। तो आइसोमेट्रिक का तो आप बच्चों देख रहे हैं, सारा डायमेंशन कुछ है जो कि क्लियर रूप से दिया हुआ है, जो कि इसमें बताने लायक कुछ छिपा हुआ वैसा हिडन डायमेंशन नहीं है जो कि बताना चाहिए। जो कि आप देख रहे हैं सामने जो दिख रहा है बिल्कुल वही डायमेंशन ही आपको देखना है। आप ये पोर्शन भी देख रहे होंगे कि ये आपका पोर्शन का नहीं है, ये पोर्शन का नहीं है। तो इतना तो आप सारे वीडियो को देख के समझ ही गए होंगे कि अगर हमारा कोई भी 30 ये टोटल डायमेंशन दिया हुआ और बीच का एक डायमेंशन दिया हुआ हो तो दोनों साइड का कैसे निकालते हैं हम। तो चलिए चलते हैं ऑर्थोग्राफिक की तरफ। तो आप देख रहे हैं कि हमारा ये पोर्शन जो है एलिवेशन का, ये फ्रंट का पोर्शन है जिसके लिए हमें लेंथ और हाइट की जरूरत होती थी। उस हिसाब से मैंने यहाँ पे बना रखा है। हमारा लेंथ टोटल है 130 और हाइट है टोटल 70 mm। तो अब हम करते क्या है, लेफ्ट पोर्शन टू राइट पोर्शन जो हमारा एलिवेशन साइड का है तो वो हम देख रहे हैं कि ये हमारा 20 mm है ना, ये हमारा 20 mm और ये हमारा 30 mm, यानी कि टोटल हाइट हमारा 70 mm का। तो 20 mm का एक लाइन जो है हमारा बेस बना हुआ है जो कि हम क्या करेंगे, लेफ्ट पॉइंट से 20 mm पॉइंट करेंगे और 20 mm पॉइंट करने के बाद आप देख रहे हो कि बीच में यहाँ पे गैप है तो हम जरूरत के अनुसार यहाँ पर लेंगे जो कि लगभग हमारा दूरी निकल जाएगा। तो आप टोटल लाइन के साथ में आप लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक लाइन जो हम चलेंगे वो लाइन हमारा होगा, फोकस हमारा होगा फ्रंट पे, लेकिन हम बगल में हम रेफरेंस लाइन लेते हुए चलेंगे, जो कि आज मैं बिल्कुल पतला हल्की लाइन देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारा फ्रंट का फोकस है, फोकस हमारा फ्रंट पे करना है। तो फ्रंट को हम बनाने के लिए सबसे पहले देखा कि यहाँ पे 20 mm का एक लाइन दिया हुआ है जो कि ये भी गैप 20, ये भी गैप 20, जो कि आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल 20 पे ये गया हुआ है। अब आपका बीचों बीच ये दिया हुआ है कितना, 50 mm। तो बीचों बीच 50 mm या तो दोनों साइड से आप ऐड करके निकाल भी सकते हैं ये पॉइंट पे, बीचों बीच के लिए आप सेंटर लाइन यूज कर सकते हैं। तो चलिए सेंटर लाइन पे यूज करेंगे। तो 130 mm का हाफ करके सेंटर लाइन निकलेंगे और यही सेंटर लाइन हम ऊपर भी चलेंगे, क्योंकि आपको पता हो कि रेफरेंस लाइन के माध्यम से अपना ऑर्थोग्राफिक बना रहा है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर से हमको बीच का दूरी हमारा निकालना है कितना, 50 mm का। 50 mm का बीच का जो दूरी निकालना है तो 50 mm के निकालने के लिए हमने क्या किया, सेंटर लाइन लिया। सेंटर लाइन पर से हमें लेना कितना, 50 mm, यानी इस पॉइंट से 25 लेफ्ट साइड और इसी पॉइंट से 25 राइट साइड है हमारा कितने दूरी पर। तो जहां पर ये हमारा 20 mm का बेस लाइन जो आया हुआ था उस पर आके ये टच किया गया है ना। लेकिन इससे पहले आपको करना क्या है, तो इससे पहले आप देख रहे होंगे कि आपका हाइट जो है टोटल 30 mm ऊपर का भी गैप दिया हुआ है ना। तो 30 mm ऊपर का भी गैप दिया हुआ है। उससे पहले हमारा ये 50 mm को दिखाना होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर से ही 50 mm पॉइंट कर ले रहे हैं। यहां से 50 mm को हमने पॉइंट कर लिया है और इसके पहले हम क्या करेंगे, ऊपर भी लाइन चलेंगे जो कि बिल्कुल एक हल्की रेखा से होगी। तो अब आप देख रहे हैं बच्चों कि ये जो हमारा पोर्शन था, ये पोर्शन हमारा 50 का, तो हमने यहाँ पर दूरी निकाल लिया है, लेकिन ये 50 है कितने ऊंचाई पे, तो ये 20 mm आप देख रहे हैं 20 mm पे है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से 20 mm पॉइंट करेंगे और एक लाइन हम इधर से, ठीक है, और ठीक इसी के बराबर से हम इधर भी फॉलो करेंगे 20 mm को। क्लियर है। तो आप देख रहे होंगे कि जो भी लाइन हम चल रहे हैं दोनों साइड चल रही है, या तो वर्टिकल से हो या हॉरिजॉन्टल से हो, हम दोनों साइड लाइन में चल रहे हैं। तो अब आप देख रहे होंगे कि ये जो दूरी था हमारा 20 के बाद 20, ये हमारा 20 के बाद ये 20 का दूरी निकल आया है और यहाँ नीचे का जो लाइन हमारा नहीं है तो हम भी यहाँ से इस पोर्शन को हटा देंगे लाइन को। क्लियर है। अब हमारा क्या है कि ऊपर में
mm का, तो ये भी लाइन हमारा जरूरत नहीं है। 30 mm का डायमीटर हमको चाहिए, तो मैं इसको हटा दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 30 mm का डायमीटर के लिए हमको चाहिए क्या, तो इस पॉइंट से 15 mm लेफ्ट साइड, इस पॉइंट से 15 mm राइट साइड। यहां से हम क्या करेंगे, एक लाइन नीचे लेके आएंगे और इस पॉइंट से भी एक लाइन नीचे लेके आएंगे। ठीक है, तो जब देख रहे हैं कि अब दो लाइन वर्टिकल नीचे लेके आया है, तो इसके माध्यम से हमें भी ऊपर भी लाइन चलना होगा, एक बिल्कुल हल्का पतला लाइन। इस पॉइंट के माध्यम से भी हम ऊपर चलेंगे, जो कि रेफरेंस लाइन की तरह यूज कर रहे हैं इसको। तो फ्रंट की ओर से देखने पर आप देख रहे हैं बच्चों कि ये जो हमारा शेप था, ये शेप हमारा ये निकल आया, और उसके बाद जो हमारा ये दिखने वाला जो 30 डायमीटर का था, हाइट हमारा कितने पे, 30 mm पे, डायमीटर भी 30 एंड हाइट भी 30। तो ये हमारा हाइट 30 निकल आया और ये हमारा डायमीटर 30 निकल आया। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो अपने एक्स्ट्रा लाइन को हम यहाँ से पहले कर देंगे। आप अगर इस लाइन को अगर बिल्कुल पतला और हल्की रेखा से यूज करेंगे और जो लाइन आपको जरूरत हो उस लाइन को डार्क करेंगे, तो आप इस लाइन को, एक्स्ट्रा लाइन को नहीं भी मिटाएंगे तो चलेगा। लेकिन मैं यहाँ पे मिटा के क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो आप देख रहे थे अभी तक जो हमारा पोर्शन था दिखने वाला, वो पोर्शन हमने वहां पे दिखाया, लेकिन अब हमारा छिपा हुआ पोर्शन क्या है, तो ये स्लॉट जो देख रहे हैं 20 20 20 जो हमारा साइड की पोर्शन से दिखेगा, वो स्लॉट हमारा कितने दूरी पर गया हुआ है, 20 mm के बीच में 30 mm की दूरी पर गया हुआ है। तो ये जो हमारा 20 mm का बीट था, इसका दूरी क्या हमारा होगा, 30 mm। तो 30 mm पॉइंट करने के बाद हम यहाँ से एक हिडन डालेंगे, इस साइड से भी 30 mm पॉइंट करने के बाद एक हिडन डालेंगे। अब हिडन तो हमने वर्टिकली यूज किया, तो हमारा वर्टिकल भी ऊपर एक लाइन होना चाहिए, जो कि इस प्रकार से बिल्कुल हल्की रेखा। इस पॉइंट का भी हमने यूज किया, तो इस पॉइंट से भी एक लाइन होना चाहिए, जो कि बिल्कुल इस प्रकार से। हम पतली रेखा कोशिश कर रहे हैं दिखाने का आपको, ताकि रेफरेंस लाइन आपको समझ में आए। तो अब आप जाकर आप देख रहे हैं कि फ्रंट का जो हमारा पोर्शन था वो बिल्कुल हमारा दिख गया है, और जो छिपा हुआ भाग था वो भी हमारा दिख गया है। तो अब हम चलते हैं साइड की ओर। तो साइड की ओर चल रहे हैं बच्चों, तो साइड की ओर से आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा 60 mm का दूरी वाला पोर्शन दिख रहा है, वो 60 mm का दूरी वाला ये है। नीचे का जो 20 mm का बिट था, उस बिट में हमारा कितने में डिवाइड किया हुआ है, 20 20 20 पर, यानी कि 60 है, 3 भाग में इसको डिवाइड किया गया है। तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ से 20 मापेंगे, एक लाइन इस पर देंगे, और इस साइड से भी 20 या मापेंगे, इसके बाद भी 20 मापे, तो एक लाइन इस पर होगा हमारा। ठीक है, इसी लाइन को हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको फॉलो कर रहे हैं डॉट डॉट के माध्यम से, और इसके माध्यम से एक बिल्कुल पतली रेखा हम आगे पूरा चलेंगे, क्योंकि हमारा जरूरत तो हमारा जिस पर फोकस है उसका जरूरत हमें समझ में आ रहा है कि कितने दूरी यूज करना है, लेकिन जिस पर हमने रेफरेंस लाइन खींचा वो हमारा पोर्शन को नहीं बता पा रहा है कि हमें कितना दूरी उसमें यूज आएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट से भी हम चलेंगे हम डॉट डॉट करते हुए, और इसके माध्यम से ठीक इस प्रकार से भी एक पतली रेफरेंस लाइन लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि जो भी हम यहाँ पर काम कर रहे हैं वो इधर के माध्यम से इधर आ रहा है, और इसमें जो काम किया वो मेरा डायरेक्टली वर्टिकल लाइन ऊपर टॉप पे किया है। तो ये पोर्शन तो हमारा क्या हुआ बच्चों, फोकस तो हमारा साइड के भी ऊपर था, 1 2 3 1 2 3 ये जो भाग था हमारा, यानी कि एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये तीनों निकल आया। उसके बाद जो हमारा ये पोर्शन था, ये पोर्शन आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी मेरा पहले से इसके रेफरेंस लाइन के माध्यम से निकला हुआ है, तो हम उसे सिर्फ डार्क कर लेंगे। जो हमारा दूसरा भाग है उसे सिर्फ डार्क करके चलेंगे। देखिए अब हमारा क्या है, तो यहाँ पर से भी हमें चाहिए, क्या चाहिए, डायमीटर 30 का, हाइट 30 mm पे। तो ये हाइट आपका 30 ऑलरेडी बच चुका है, क्योंकि इससे हमने फॉलो किया था। अब हमारा डायमीटर 30 निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, तो इसका 60 mm का एक सेंटर लाइन लेना। अब जो हमारा ऊपर का ये पोर्शन था, ये पोर्शन हमारा ये हो गया। अब हमारा क्या था, डायमीटर 30 का, जो डायमीटर 30 का था, हाइट भी 30 में, तो हाइट ये हमारा 30 निकल रहा था, ये हमारा डायमीटर 30। तो आप जान रहे हैं कि इसका जो भी हम फॉलो करेंगे वो हमारा किस ढंग से होगा, इस ढंग से हम चलेंगे ऊपर, और यहाँ से डॉट डॉट करते हुए बिल्कुल यहाँ से एक पतली रेखा हम आगे चलेंगे। ठीक उसी प्रकार से इससे भी हम क्या करेंगे, ये पॉइंट से भी फॉलो करते हुए हम चलेंगे ऊपर, और यहां से भी हम आएंगे इस प्रकार,
और इससे भी बिल्कुल एक पतली रेखा हम आगे चलेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा ऊपर का जो भाग था, ये हमारा ऊपर का पोर्शन था, सारे पॉइंट से जो भी हमने वर्टिकली लाइन लिया है उसे हमने फॉलो किया। अब हमारा बचा क्या, तो एक सेंटर लाइन भी हमने लिया था, तो उस सेंटर लाइन को भी हम फॉलो कर लेंगे। तो हमने जो भी ऊपर में काम किया सारा अभी हमारा रेफरेंस लाइन है बच्चों। अब हमें समझना होगा इस पोर्शन और इस पोर्शन के माध्यम से कि कौन कौन सा पार्ट यानी कौन कौन सा लाइन का दूरी हमारा कितना दूरी तक यूज में होगा। तो उससे पहले क्या करेंगे, इसका एक्स्ट्रा लाइन मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, जो एक्स्ट्रा लाइन है हमारा, ताकि हमारा ऑब्जेक्ट का व्यू क्लियर दिख सके। और डार्क भी मैं कर दे रहा हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि जो भी हमारा था फ्रंट व्यू, साइड व्यू, ये दोनों हमारा बनकर कंप्लीट हो गया। अब हमारा रही बात टॉप के लिए। तो टॉप के लिए हम चलेंगे तो सिर्फ हमको फॉलो करना, फोकस करना है कि इससे कौन सा लाइन गया है और इसके माध्यम से कौन सा लाइन गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो टॉप से देखने के लिए इस साइड से हम टॉप देख रहे हैं, तो आपका जो सबसे पहले ये पूरा बाउंड्री लाइन का यूज होगा, जो कि एक लाइन आपका ये पोर्शन से आएगा, यहां से 20 और ये 20। अब देख रहे हैं ना कि ये जो 20 mm का जो पॉइंट दिया हुआ था, फॉलो किया हुआ था, कौन सा था, बीच वाले पीस में। तो ये जो हमारा एक 20 का पॉइंट हो गया और एक ये हमारा 20 का पॉइंट हो गया। क्लियर है। तो इस 20 का पॉइंट हमारा दूरी कितना, 30 में। तो ये हमारा भी हिडन था, इस हिडन जो हमारा 30 mm पे था, तो इस दूरी हिडन को कौन सा इंडिकेट कर रहा है, ये पॉइंट इंडिकेट कर रहा है। तो हम उसे उतना ही दूरी तक डार्क करेंगे। और डार्क करने के बाद ये हमारा पैक किया हुआ, तो हम इधर साइड से भी इसको पैक करेंगे। तो आप देख रहे हो कि हमें कोई चीज का जरूरत नहीं पड़ रहा है मापने का कि कितना लेना है नहीं लेना है, सिर्फ अपने ऑब्जेक्ट को देखेंगे, आइसोमेट्रिक को और रेफरेंस लाइन को फॉलो करते चलेंगे। ठीक उसी प्रकार से ये भी हमारा आएगा और ये भी दूरी हमारा 30 था, क्योंकि इसको फॉलो किया था हमने इस लाइन के माध्यम से, तो इसे भी हम डार्क कर लेंगे। तो आप येलो लाइन पे फोकस करें बच्चों, जो भी ब्लू रंग की रेखा है वो एक्स्ट्रा लाइन में हो सकती है, लेकिन येलो लाइन पे फोकस करेंगे। तो ये जो 20 mm का था, 20 mm, सॉरी ये हमारा ऊपर वाला लाइन पे नहीं, नीचे वाले लाइन पे होगा। ये जो आपका 20 mm जो आपका निकला, ये दोनों साइड का पोर्शन निकल आ रहा है, क्योंकि ये दोनों देख रहे हैं फॉलो कर रहे हैं एक दूसरे को, और यही 20 mm से फॉलो करते हुए ये हमारा ऊपर गया है। अब हमारा क्या है, तो ये जो दूरी हमारा 50 mm बीच का था, तो 50 mm के लिए कौन सा पॉइंट था, ये, तो ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट इस प्रकार से। ये पॉइंट से भी जो हमने लाइन लिया था वो हमारा कंप्लीट इस प्रकार से होगा। तो आप देख रहे होंगे कि जो भी हमारा 50 mm का बीच का ये दूरी भी निकल आया है। अब हमारा करना क्या है, तो एक सर्कल बनाना है हमें, जो कि डायमीटर 30 का था। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों पॉइंट से फॉलो करते हुए ये लाइन दिया हुआ है, और इस सर्कल को फॉलो करते हुए जो हमारा लाइन आया है, ये लाइन आया हुआ, अर्थात यहाँ पर आप कंपास को रखेंगे और ये पॉइंट से आपका एक सर्कल तैयार होगा इस प्रकार से। ठीक है। तो बाकी जो हमारा दिखने वाला ऑब्जेक्ट था वो तो हमारा दिख गया है, लेकिन इसमें आपको रेफरेंस लाइन से थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो रही होगी, तो मैं इसका कलर ही चेंज कर देता हूँ, व्हाइट कलर से आपका करके दिखा दे रहा हूँ, ताकि आपका कौन कौन सा लाइन ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया गया है। तो आप देख रहे होंगे कि हमारा जो भी पोर्शन था, फ्रंट था, साइड था और ये टॉप था, दो पोर्शन में हमने जो जो यूज किया वो पोर्शन का लाइन हमारा टॉप में जाके एक दूसरे को फॉलो करते हुए टॉप बनाने में हमारा काफी सपोर्ट हो गया। तो आप देखें कि टॉप के लिए हमने ना कोई पोर्शन का डायमेंशन मापा और ना कोई भी लाइन एक्स्ट्रा खींचा। जो लाइन हमने यहाँ पर रेफरेंस लाइन के माध्यम से चला था
ठीक उसी लाइन को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पर टॉप का व्यू बना दिया। तो आप देख रहे हो कितना आसानी पूर्वक हमने यहाँ पर बनाया है। और ये जो रेखा जो आपको थोड़ी बहुत दिख रही होगी गिरबियाहट की तरह, तो वो हमारे चौक के कारण दिख रहा है, लेकिन आप पेंसिल का यूज करेंगे तो जो आप रेफरेंस लाइन लेंगे वो 2H पेंसिल के माध्यम से लेंगे, और जो आप ऑब्जेक्ट लाइन जो आप बनाएंगे आपको उसको आप HB पेंसिल से लेंगे। तो आपको उस जगह पर आपको बहुत ही आसानी पूर्वक दिखाई देगा। तो आज का क्लास बच्चों आपको जाहिर सी बात है समझ में आ गया होगा, जो कि पिछले एक क्लास से चलते आ रहा। तो आज हम यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में आऊंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।